वैजनाथ रामकृष्ण नर्मदे हर। मेरा नाम विजया है। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ और मैं नर्मदा परिक्रमा के लिए निकली थी नवंबर को। कल मैं भारकच ये गांव नर्मदा के उत्तर तट से भारकच गाँव से मैं निकली थी और बामन पाड़ा आश्रम में पहुंची थी। लगभग 11:30 बजे के आसपास 11:30 पौने 12 बजे के आसपास मैं बामनवाड़ा आश्रम में पहुंची थी। लेकिन वहाँ सभी यानी वहाँ के लोग जो आश्रम के लोग हैं वो लोग बता रहे थे कि वहाँ पे अभी खाना बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, 1 बज जाएगा खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि इतना टाइम लग रहा होगा तो मैं 1-1.5 घंटे में यानी 1-1.5 घंटे तक आगे के आश्रम में चली जाऊँ तो आगे का डिस्टेंस भी कवर होगा और वहाँ पे खाना भी हो जाएगा, ऐसा सोच के मैं निकली थी। तो मैं जब आगे निकली तो वहाँ से मुझे कुछ देव ऋषि का एक आश्रम था, वहाँ पे जाना था, वो तीर्थ था। तो मुझे किसी ने गलत रास्ता बता दिया, उसके आगे वाले गांव में जाने के लिए बता दिया ये रोड से जाना है। तो फिर मैंने एक बार फिर से आगे जाके कंफर्म किया तो उन्होंने बोला यहाँ से नहीं है, पीछे वापस वहाँ से आश्रम में जाना है और वहाँ से रास्ता है करके। तो मैं जब रास्ते के बीच में आ रही थी तो एक लड़के ने मुझे रोका और पूछा कि आप वापस क्यों जा रहे हो करके। तो मैंने उनको बताया कि मुझे उस आश्रम में जाना था, तो मुझे गलती से आगे भेज दिया करके। तो उसने बताया कि वो आश्रम वैसे तो नज़दीक है लेकिन उसके बीच एक नदी आती है जिसमें पुल नहीं है और वो नदी पार करके जाना पड़ता है, घुटनों तक पानी है उसके, वो पार करके वहाँ वो आश्रम जाना पड़ता है। फिर वापस वही नदी पार करके फिर आगे के गांव में जाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत तकलीफ़ भी होगी। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से जाके आगे के गाँव ही जा सकते हैं, लेकिन अभी दोपहर है तो आप इतने धूप में मत जाइए। आप एक काम कीजिए, आप मेरे घर चलिए, वहाँ खाना खा लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे जाइए, ऐसा करके। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने बार बार बोलने के बावजूद भी मैंने मना कर दिया कि नहीं, रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी आगे के आश्रम में, आप लोगों को तकलीफ़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आगे का आश्रम बहुत दूर है, तो आपको बहुत देर हो जाएगी, वहाँ खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उससे अच्छा है आप घर आ जाइए। तो उसने मुझे ये सब बता के उसके घर लेके गया। फिर मुझे मानना ही पड़ा क्योंकि दूर था, फिर वो बहुत दूर अगर टाइम निकल जाता है तो कहीं पे, क्योंकि खाने का टाइम होता है हर आश्रम में 11 से 12 या 1 बजे के बीच होता है। अगर मैं लेट पहुंची तो वहाँ पे खाना मिल भी नहीं सकता है ऐसा। तो फिर उसके कहने के बाद मैं फिर उसके घर चली गई ऐसे। तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि यानी जो निस्वार्थ सेवा क्या होती है ये मुझे पता चला उनके साथ एक दिन वक्त बिताने से। यानी मैं गई थी कि वहाँ पे खाना खा के थोड़ा आराम करके मैं निकलूँगी, लेकिन वहाँ पे वो जो लड़का जो मुझे लेके आया उसके दादा दादी थे, दादा दादी, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मेरी यानी इतनी सेवा की जो हमारे शहरों में कभी देखने को नहीं मिलता है ऐसे। कि यानी सेवा यानी निस्वार्थ सेवा जो बोलते हैं परिक्रमावासी के। आप यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश में परिक्रमावासी की इतना यानी इतना सेवा करते हैं। अगर हम लोग भटक जाए, रास्ता कहीं गलत जगह चले जाए तो लोग वहाँ से लेके सही रास्ते तक छोड़ देते हैं। और अगर टाइम निकल चुका हो तो अपने घर पे बुला के वो लोग खाना खिलाते हैं, पानी देते हैं, इतनी सेवा करते हैं। और रुकने को भी कहते हैं, रुक के फिर जो भी है चाय वो सब की यानी सब सेवा करते हैं, अपने को जो चाहिए वो। तो एमपी में ऐसे निस्वार्थ जो सेवा है वो मैंने देखने को मिला। शहरों में हम लोग को कभी भी देखने नहीं मिलता है, कहीं पे भी हो, या फिर
अपने ऑफिस में हो या अपने कोई भी जगह हो, जो ऐसी निस्वार्थ सेवा हमको कहीं भी देखने नहीं मिलती है। आप शहरों में देखेंगे कि अगर किसी इंसान की तरक्की हो रही होगी, या फिर वो आध्यात्मिक तरक्की हो या आदि भौतिक तरक्की हो, कोई भी तरक्की हो, या ऑफिस में इंक्रीमेंट हो गया, ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया, या उसका पोस्ट जो यानी उसका प्रमोशन हो गया, कुछ भी हो, या अच्छे मार्क्स से किसी ने पास कर लिया, कोई भी हो, किसी को यानी ज़्यादा लोगों को खुशी नहीं होती है इससे, उनको तकलीफ़ होती है, या फिर उनसे उनके व्यवहार से अपने को पता चलता है कि जेलसी का, ईर्ष्या, ये सब दिखने लग जाता है, या गुस्सा, वो उनके आचरण से हमको दिखता है कि शायद हमारी जो तरक्की है उनको पसंद नहीं आया है, या जो कुछ भी हो, उनका जो आचरण से हमको पता चलता है कि उनको अच्छा नहीं लगा है करके। लेकिन यहाँ एमपी में नर्मदा परिक्रमा में देखेंगे आप कि यहाँ जो लोग हैं, भोले भाले लोग हैं यहाँ के, और फिर भी यानी पढ़े लिखे नहीं है, भोले भाले हैं एकदम, फिर भी उनको निस्वार्थ सेवा क्या है और क्यों करना चाहिए, ये जो सेवा है ये क्यों करना चाहिए, उनको ऐसे ही पता है। यानी बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ ज्ञान के उनको पता है कि क्यों निस्वार्थ सेवा करना चाहिए। जैसे मैं आपको ये जो वीडियो में आपसे दादा दादी को मिलाया है, वो दादा दादी जी वो मुझे वहाँ पे यानी मैं अपने घर में रख के अपने खाना खिलाया, दोपहर को खाना खिलाया, रात को खाना खिलाया, और मुझे रुका के उन्होंने अच्छा यानी पूरी बनाया, खाना अच्छा खाना बनाया, पूरी भाजी बनाया, खाना खिलाया, फिर सुबह भी गर्म पानी दिया, मुझे चाय दिया, नर्मदे हर चाय दिया, यानी हर तरह की सेवा करने की कोशिश की। और मुझसे कुछ भी काम उन्होंने करा के लिया नहीं। मैं उनको बोल रही थी कि मैं आपको हेल्प करती हूँ, कोई काम के लिए हेल्प कर दूँगी, कोई भी हेल्प नहीं ली है। तो अगर ऐसा बोलेंगे उनको कि हम हेल्प करते, तो बोलते मुझे क्या, अगर आप हेल्प कर दोगे तो मुझे क्या मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर हम जो सेवा दे रहे हैं उसमें अगर हम पूरी तरीके से वो कर नहीं पाए तो उसका पूरा पुण्य हमको नहीं मिलेगा। उनका मानना ऐसा है कि हम लोग अच्छी तरीके से सेवा नहीं करेंगे तो उसका पुण्य हमको नहीं मिलेगा। तो इस तरह की सेवा भावी विवृत्ति या ऐसा निस्वार्थ सेवा हमको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यानी शहरों में तो मिलेगा ही नहीं, शहरों में मिल ही नहीं सकता है ऐसा। यहाँ पे आप नर्मदा खंड में या आप नर्मदा परिक्रमा में आप देखेंगे कि कितने सारे भोले भाले लोग हैं, लेकिन उनकी सेवा क्या है। कोई भी रास्ते से चले जाते रहेंगे, अगर शाम का वक्त हुआ होगा तो कोई भी अपने घर से बुला लेता है, चाय पिला देता है। खाना खाने का टाइम हुआ, अगर हम लोग खाना नहीं खा, वो पूछते हैं खाना खा लिए है कि, अगर टाइम हो चुका होगा तो उनको पता है कि आगे जाके खाना नहीं मिलने वाला है, तो वो अपने घर में बुला के खाना खिला देते हैं। सुबह का टाइम होगा तभी भी चाय या कुछ नाश्ता होगा वो दिला देते हैं। दुकान में से के सामने से गुजरते हैं तो वो लोग भी कुछ ना कुछ अपने हम लोग को खिला देते हैं, ताकि भूखे नहीं रहे वो लोग। अपने तरीके से जितना हो सके, अपने को जितना दिया है उसमें से क्या मैं सेवा कर सकता हूँ, या फिर अगर कोई भूखा है तो मेरे पास अगर 1-2 रोटी का आटा है तो उसमें से मैं दो रोटी बना के उनको खिला दूंगा। ऐसी यानी अगर मुझे नहीं मिला लेकिन मैं उनको दे दूंगी, उसका जो पुण्य है वो बहुत पुण्य मुझे मिलेगा। ऐसे सोच के सब यानी सेवा करते हैं यहाँ पे। ये ऐसा अनुभव है यहाँ पे लोगों का, हम लोग खुद ही यानी कहाँ देखने को नहीं मिलेगा, और हम लोग खुद भी सीखते हैं कि कैसे होना चाहिए। निस्वार्थ सेवा यानी क्या,
निस्वार्थ सेवा यानी क्या हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो ये मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ। ये दादा दादी जी ने जो कुछ भी मुझे रुका के, थोड़ी देर के लिए मैं गई थी लेकिन मुझे एक दिन रुका के सब मुझे खाना पीना, चाय, सोने के लिए ब्लैंकेट, ये वो सब देकर, और शहरों में तो बहुत सारा सब कुछ रहता है, लाइट भी होता है, सब कुछ होता है। उधर लिमिटेड सब कुछ रहता है, यानी जितना है, लाइट है तो नहीं है, उसमें भी घर में कुछ है नहीं है, लेकिन जितना कुछ भी है उसमें से उन्होंने मुझे देखे यानी खुशी पाई है। तो उनकी वृत्ति है या भी ये जो उनका विचार है, आचार है, ये बड़े बड़े तपस्वी ऐसे विचार नहीं होते या फिर ऐसी वृत्ति नहीं होती है उनकी, या फिर सब कुछ पा लेते हैं तपस्या करके, लेकिन ये छोटी सी बात समझ नहीं पाते हैं कि इसी में ही जो है ये निस्वार्थ सेवा जो है, निस्वार्थ सेवा भाव जो है, वही हमको कहाँ तक पहुँचा सकती है। ये जो वृत्ति है वो सभी में नहीं हो सकती। तो आप भी नर्मदा खंड में आइए और इसका अनुभव लीजिए, तो आपको बहुत आनंद मिलेगा, आपको बहुत शांति प्राप्त होगी और बहुत ही आनंद मिलेगा। विजया बोल रही हूँ नर्मदा परिक्रमा से। मैं नर्मदा परिक्रमा कर रही हूँ लास्ट 3 महीने से, और नर्मदा परिक्रमा करते करते हमको बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे गांवों से गुजरना पड़ता है। रात को आश्रमों में रुकना पड़ता है, और अपने आगे का जो डेस्टिनेशन है, यानी रोज चल के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच के, यानी आश्रम में रुक के फिर से सुबह चलना रहता है। तो हम रोज जब चलते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे अनुभव आते हैं, जैसे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे सेवाभावी लोग मिलते हैं, ऐसा तो जो हमको शहरों में कहीं देखने को नहीं मिलता। अभी जो मैं आपका परिचय कराने वाली हूँ जो मैया से और जो बाबा जी से, उनके पोते ने मुझे उनके घर पर लेके आए रास्ते से ही, तो मैं यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आप सोच नहीं सकेंगे कि ऐसा सेवाभावी वृत्ति है, निस्वार्थ सेवा ऐसा है, इतना है कि आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देगा। मैं आपको मिलाती हूँ आज ऐसे ही सेवाभावी लोगों से। देखिए, नर्मदे नर्मदे। काहे भटके बावरे रे मन, काहे भटके बावरे, काहे भटके बावरे। तीरथ जल में नहाए, मन का मैल न जाए। मूरत मूरत मूरख ढूंढे, पोथी पढ़ मुस्काए। तीरथ तीरथ जल में नहाए, मन का मैल न जाए। जिसको खोजे वो तुझ में है, देख न पाए आवरे रे मन, काहे भटके बावरे रे मन, काहे भटके बावरे, काहे भटके बावरे।
सेवा भाव और प्रेम आपको कहीं पे भी पैसा देके भी नहीं मिलेगा। सिर्फ नर्मदा खंड में ही ऐसा सेवा भाव और प्रेम, निस्वार्थ प्रेम वो आपको मिलेगा। वैजनाथ रामकृष्ण नर्मदे हर।